फ्रेंड्स, मैं शिव नित्यान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं ऑनलाइन शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट का रजिस्ट्रेशन करना। शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में जो रजिस्ट्रेशन आप करते हैं वो स्टेट स्पेसिफिक है। इसका मतलब है कि आपको पर्टिकुलर जिस स्टेट में आप ये रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दो तीन अलग अलग साइटों पर ले जाकर वहां पर मैं प्रोसेस बता दूंगा कि आप किस टाइप से कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें दिल्ली की, तो यहाँ पर जो है डिपार्टमेंट ऑफ लेबर, ये ऑफिशियल वेबसाइट है www.laborcis.nic.in। ठीक है, इन वेबसाइट का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर पॉइंट ये आता है, क्या सर इसके लिए कोई फीस अप्लाई होती है? तो मैं आपको बता देता हूँ कि मोर लेस जितने भी आपको शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट के रजिस्ट्रेशन मिलेंगे वो लेबर वेबसाइट पर ही मिलेंगे। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें दिल्ली के लिए, मैंने आपको बता दिया वेबसाइट, फिर इसी तरह हरियाणा की भी बात करें तो जो लेबर डिपार्टमेंट के लिए जो वेबसाइट बनाई गई है इस पे अदर फंक्शंस भी चलते हैं, वही वेबसाइट आपको यहाँ पर भी यूज होगी। ठीक है, अगर हम यहाँ पर हरियाणा की बात करें तो मैंने हरियाणा के लिए आपको बता दिया है। यूपी के लिए यहाँ पर निवेश मित्रा के नाम से एक वेबसाइट है www.niveshmitra.up.nic.in। ठीक है, इस वाली वेबसाइट पर काफी सारे ऐसे रजिस्ट्रेशन जो आपको मिल जाएंगे। जैसे मैंने आपको ये बता दिया है शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट का रजिस्ट्रेशन, इसी टाइप से आपको जो भी लोकल अथॉरिटीज से परमिशन होती है, जैसे कोई आपको स्पेशल टाइप का बिजनेस रन करना है तो उसके लिए आपको जो परमिशन की रिक्वायरमेंट आती है वो भी यहाँ पर मिल जाएगा। या फिर गवर्नमेंट टेंडर लेने के लिए जो आपको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट आती है वो भी आपको मिल जाएगी। फर्म की रजिस्ट्रेशन की यहाँ पर बात आती है कि आपको पार्टनरशिप फर्म प्रॉपर रजिस्टर करानी है तो उसके लिए भी वेबसाइट वर्क करती है। इसमें बस आपको क्या करना है, पहले लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको एक यूजर क्रिएट करना पड़ेगा, मतलब एज एन एंटरप्रेन्योर या फिर एज एन एडमिन। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम एक बार आप यूजर आईडी क्रिएट कर लेंगे, उसके बाद इसमें ऑप्शन ओपन होगा। ठीक है, इसी टाइप से जैसे अगर राजस्थान की बात करें, वहां पे भी डिपार्टमेंट ऑफ लेबर के नाम से वेबसाइट है www.labor.rajasthan.gov.in। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि अलग अलग स्टेट में जो है वो अलग अलग फीस भी इसके लिए स्पेसिफाइड है। सपोज करें हम पहले बात करें, अगर यहाँ पर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली वाला जो रजिस्ट्रेशन है शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट का वो इंस्टेंट रजिस्ट्रेशन है। इंस्टेंट रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि आप विद इन सेकेंड्स को रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, आप जैसे जाएंगे वेबसाइट है, मैं आपको दोबारा से लेकर चलता हूँ, ऑनलाइन शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन। तो इस वाली वेबसाइट पर जैसे आप क्लिक करते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, तो आपके सामने एक सिंपल सा पेज आता है। यहाँ पर आपको नेम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट लिखना है, कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, कैटेगरी आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद एड्रेस लिखना है, सिटी, पिन कोड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। तो ये वाली जो वेबसाइट है इस पर आपको किसी तरह से पहले साइन अप नहीं करना, मतलब यूजर क्रिएट नहीं करना। डायरेक्ट आप यहाँ पर डिटेल्स एंटर करेंगे, इतने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, एम्प्लॉयर कौन है, एम्प्लॉइज की क्या डिटेल्स हैं, मैनेजर कौन है, नेचर ऑफ बिजनेस का, यहाँ पर पूरी लिस्ट प्रोवाइड की गई है। बस वो सिलेक्ट करना है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है, वेरिफिकेशन का आएगा, तुरंत के तुरंत आपके सामने सर्टिफिकेट जनरेट होकर आ जाएगा विद इन द सेकंड, मतलब इंस्टेंट रजिस्ट्रेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर कोई ऐसा रजिस्ट्रेशन है जो कि इसमें लिस्ट में कवर नहीं है तो उसमें जो है हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, बट ये इंस्टेंट रजिस्ट्रेशन है कि जो पीडीएफ है उस पर प्रॉपर स्टैंपिंग के साथ आती है और वो डिजिटली साइंड होता है, मतलब अलग से उस पर कोई सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो जैसे कहीं पर आपको बैंक्स में या फिर कहीं पर भी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अगर एक एडिशनल रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है, जैसे फर्स्ट आप जीएसटी ले सकते हैं, फिर आईसी कोड हो गया आपका, उसके अलावा एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन हो गया, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन, या आप एज एन एक्स्ट्रा रजिस्ट्रेशन यूज कर सकते हैं जहां पर आपको कोई बैंक में करंट अकाउंट खुलवाना है। तो ये जो वेबसाइट है, जैसे मैंने आपको बताया है कि इस वेबसाइट पर जो कि हम यहाँ पर दिल्ली के लिए प्रोसीड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये दिल्ली के लिए हर स्टेट के लिए आपको अलग अलग वेबसाइट मिलेगी और कुछ जगह तो ऐसी हैं जहां पर कुछ स्टेट में इसका नाम भी चेंज होगा। जैसे अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में इसका नाम गुमस्ता लाइसेंस के नाम से होता है, तो वहां पर ये सेम है, पर्पज मतलब इनका सेम होता है। अब यहाँ पर बात आती है कि इसकी फीस कितनी होती है अलग अलग। तो यहाँ पर अगर बात करें तो दिल्ली में इसके लिए जो फीस है वो जीरो है, मतलब यहाँ पर कोई फीस अप्लाइड नहीं होती है। आपको अगर हरियाणा की भी टाइम टू टाइम अपडेट भी होती है तो हरियाणा के लिए भी आपको जो है कुछ स्पेशल फीस पे करनी पड़ सकती है। इसी टाइप से अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर तो जो राजस्थान की वेबसाइट है उस पर क्या है, स्पेसिफाइड ऑलरेडी फीस दी हुई है, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय के हिसाब से फीस लगेगी। यहाँ पर लिखा हुआ है फीस स्ट्रक्चर एंड चेकलिस्ट ऑफ राजस्थान शॉप एंड कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1958। तो ये फीस है यहाँ पर स्पेसिफाइड है। इसी टाइप से जब हम यहाँ पर इस वाली वेबसाइट पर, मतलब यूपी के लिए हम प्रोसीड करते हैं निवेश मित्रा वाली पर, इसमें भी फीस आती है, वो भी एम्प्लॉयज के अकॉर्डिंग होती है। तो मतलब ये मतलब फुल्ली ये भी नहीं कहा सकता कि सबके लिए ये फ्री है, बट हाँ आप अगर एक पर्टिकुलर स्टेट में फॉल करते हैं तो वहां पर हो सकता है ये फ्री हो या किसी स्टेट में इसकी फीस हो। तो वो आपको जो भी पर्टिकुलर स्टेट में आप रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं उससे पहले उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए
यहाँ पर भी आपका बिजनेस प्रीमाइसेस फॉल करता है, उसकी वेबसाइट पर जाकर एक बार आपको फीस स्ट्रक्चर चेक करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट ये आता है कि जैसे अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि इस वाली वेबसाइट पर अभी जो है कोई फीस अप्लाइड नहीं है दिल्ली वाली वेबसाइट पर, और यहाँ पर जो है एक स्पेसिफाइड फीस अप्लाइड है। तो ये जो फीस है ये टाइम टू टाइम चेंज भी होती रहती है, मतलब ऐसा कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। बट इसमें एक प्रोसेस ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे यहाँ पर हम प्रोसीजर कर रहे हैं, तो प्रोसीजर में जो बेसिक डिटेल्स हैं, जैसे कि आपका फ्रॉम का नेम, एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, इसके अलावा जैसे आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होंगे, सपोर्टिंग में आपकी केवाईसी हो गई, फिर उसके साथ साथ लेटेस्ट जो भी आपके प्रीमाइसेस है उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, या उसके साथ साथ आपके पास अगर रेंटेड प्रॉपर्टी है तो रेंटेड प्रॉपर्टी के लिए रेंट एग्रीमेंट या फिर कंसेंट लेटर, वो चीजें भी यहाँ पर रिक्वायर्ड आती है। कुछ वेबसाइट ऐसी हैं स्पेसिफाइड जहां पर ये स्टैंड सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, बट लेकिन जैसे निवेश मित्रा वाली साइट है, इस पर आपको पहले फीस की पेमेंट करनी होगी जो भी प्रिस्क्राइब फीस है, उसके बाद भी सब्जेक्ट टू अप्रूवल है, मतलब आप सबमिट कर देंगे उसके बाद जो है 7 डेज या 15 डेज के अंदर आपका सर्टिफिकेट जनरेट होगा और वो आपको ईमेल पर भी कम्युनिकेट किया जाएगा। तो यहाँ पर आप अपना खुद से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इजीली, क्योंकि इसमें कोई ज्यादा इस टाइप से प्रॉब्लम नहीं आती है कि आपका ये नेचर ऑफ बिजनेस है। जैसे अगर हम जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वहां पर एविडेंस के लिए जो डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर रहे हैं नेचर ऑफ सर्विस या बिजनेस के लिए प्रॉब्लम आ सकती है। बट जो ये वाली वेबसाइट्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया लेबर डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है, उस पर जब आप टॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है, और अगर आपने प्रॉपर सारी डिटेल्स फिलअप की हैं तो ये जो सर्टिफिकेट है ये आपका अप्रूव हो जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, तो आप इसे खुद से प्रोसीड कर सकते हैं। पर ये चीज आप ध्यान रखिएगा, जो भी आप डिटेल सबमिट कर रहे हैं वो एक्चुअल डिटेल हो, क्योंकि ये भी हो सकता है कि कल को लेबर डिपार्टमेंट से वेरिफिकेशन का प्रोसेस हो, तो ऐसा ना हो कि आपका जो बिजनेस प्रीमाइसेस है, जो आपका बिजनेस प्लेस है, वो एक्टिव ही ना हो। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर रहे हैं, कोई भी डिटेल्स ऑनलाइन सबमिट कर रहे हैं, तो वो एक्चुअल बेसिस पर ही आपको करनी है, कोई भी चीज उसमें ऐसी नहीं करनी है कि कल को आपको उसमें प्रॉब्लम हो। और एक चीज का और ध्यान रखें, यहाँ पर मैं आपको ये भी चीज बताता हूँ, ये आपको कोई नहीं बताएगा। जब आप सोप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं तो रजिस्ट्रेशन करना तो आसान है, ऑनलाइन आप गए, आपने डिटेल फिल करी, कंटिन्यू पर क्लिक किया, कुछ डिटेल्स या कुछ फीस आपने पे कर दी, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट तो मिल गया। बट लेकिन अलग अलग स्टेट ड्यूटीज में क्या है, उसके लिए क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली या फिर ईयरली जो है कंप्लायंस भी आते हैं। कंप्लायंस में जो है कुछ स्टेट में जो है रिटर्न फाइलिंग के प्रोसेस भी आते हैं, जहां पर एक आपको नॉमिनल फीस के साथ फाइल करनी होती है। तो उन चीज का भी आपको ध्यान रखना है। कोई भी एक्टिविटी करने से पहले आपको प्रॉपर नॉलेज उसकी लेनी है। यहाँ पर वेबसाइट पर आप जाएंगे तो एक्ट में आप क्लिक करेंगे, सर्विस के अंडर में सबके लिए स्पेसिफाइड है, ई सर्विस में जाएंगे, फिर वहां पर आपको डिटेल्स मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है, फीस स्ट्रक्चर भी यहाँ पर दी गई है, फीस स्ट्रक्चर आप क्लिक करेंगे तो फीस भी आ जाएगी। एक्ट में जाके एक बार डिटेल्स भी रीड कर लीजिएगा, वो भी आपको मिल जाएगी। आपको यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ, मैंने आपको राजस्थान के लिए भी दिखा दिया है, और ये मैंने हरियाणा वाली वेबसाइट पर क्लिक किया है क्योंकि यहाँ पर बाहर से ही लिंक प्रोवाइड किया गया है। तो ये इसकी फीस है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन फीस फॉर 3 ईयर्स। तो इसमें जो है यहाँ पर फीस का क्राइटेरिया दे दिया, सब चीज यहाँ पर लिखी हुई है। तो यहाँ पर क्या है कि इनके लिए एक्ट भी प्रोवाइड किए गए हैं। ये आप यहाँ पर क्लिक करते रहेंगे तो आपकी जो कंडीशंस है वो भी आप एक बार रीड कर लीजिएगा, क्या कंडीशन लिखी हुई है कि आपको कैसे फाइल करनी है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सिंगल इंटीग्रेटेड रिटर्न, तो रिटर्न भी इसके लिए फाइलिंग की रिक्वायरमेंट आ रही है। तो आप ऐसा ना करें कि आपने रजिस्ट्रेशन तो ले लिया, ठीक है, कि आपको रिक्वायर्ड पड़ा कहीं पर, आपने जो है ऑनलाइन आपने प्रोसीड किया, आपको रजिस्ट्रेशन मिल गया, फिर लेकिन आपने उसका कंप्लायंस नहीं किया। ठीक है, अगर आप कंप्लायंस टाइमली नहीं करेंगे तो उस केस में लेट फीस, पेनल्टीज वो सब अप्लाई हो जाएगी, और अगर वेरिफिकेशन में कोई भी आते हैं तो उसकी पेनल्टी लगेगी, फिर आपको पेमेंट करनी होगी। तो उस टाइप की प्रॉब्लम से बचने के लिए आप क्या करें, जहां पर भी आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ये केवल मैं सोप एंड एस्टेब्लिशमेंट के लिए नहीं बता रहा हूँ आपको, तो आप जीएसटी में अगर कर रहे हैं तो उसमें भी मंथली कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट आती है। और कुछ ऐसे रजिस्ट्रेशन है जहां पर रिक्वायरमेंट नहीं आती है, जैसे आप एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन ले लेंगे अगर, तो उसमें रिक्वायरमेंट नहीं आती है। तो रजिस्ट्रेशन लेना आसान है, रजिस्ट्रेशन लेने से पहले के जो कंप्लायंस है वो भी एक बार चेक कर ले कि इसमें मंथली रिटर्न जा रही है, ईयरली, क्वार्टरली, क्या रिटर्न फाइलिंग है, उसका क्या प्रोसेस है, उसमें क्या उसमें भी कोई फीस अप्लाइड हो रही है नहीं हो रही है। तो पूरी प्रॉपर डिटेल्स के साथ ही आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन जो है उस पर अप्लाई करना है। रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग हर टाइप के रजिस्ट्रेशन के वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं, आप खुद से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं बेसिक डिटेल के साथ। और अगर इसमें वो चीज़ आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो इसमें सब में हेल्प डेस्क भी प्रोवाइड की गई है, आप हेल्प डेस्क पर भी कॉन्टैक्ट करके जिस भी रेस्पेक्टिव स्टेट में आप फॉल करते हैं उसकी हेल्प भी आप यहाँ पर ले सकते हैं।
अब यहाँ पर मैंने जो वीडियो अपलोड की हैं वो फुल्ली एजुकेशनल पर्पज के लिए है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें नहीं करें पर वीडियो जरूर देखिए, आपको नेट बेनिफिट मिलेगा। जीएसटी, इनकम टैक्स, हर टाइप का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और प्लेलिस्ट के अंडर में आप जाकर चेक करेंगे तो वेरियस टाइप ऑफ कंप्लायंस की आपको वीडियो यहाँ पर मिलेगी, अमेंडमेंट, लेटेस्ट अपडेट सब कुछ यहाँ पर मिलेगा। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।